चलो लेट्स सी। वो देखो पंच वाले को देखो आगे, मन कर रहा है उसके ओनर को पंच मार के आऊँ बस केड़ा। और सरिये से बच के। श्रीनिवास डू यू ऑल्सो वांट टू गेट लाइट? श्रीनिवास ट्रॉमेटाइज हो गया। अनुराग चलो काम कर। We all are bed inside. यहाँ पे तो पैकिंग चल ही रही है। यहाँ पे अलग से बैग पैक हो चुका है एंड मैं और श्रीनिवास जा रहे हैं फॉर द हिमालयन एक्सपीरियंस एट जयपुर। सुबह उठूंगा करीब 5 बजे एंड 6 बजे निकलना है टू श्रीनिवास। और श्रीनिवास ने मुझे अपनी कोई लोकेशन भेजी नहीं अभी तक, बट मुझे लगभग थोड़ा आइडिया है कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है मुझे। लास्ट टाइम तो मैंने जब राइड किया था तो मैंने दिसंबर में किया था, दैट इज विद द रॉयल एनफील्ड ग्रुप एंड वहाँ हम सिक्किम गए थे और मैंने उसका व्लॉग नहीं डाला अभी तक। वो डालूंगा इन फ्यूचर, बट अभी के लिए यही है कि हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड अपना मस्ती से आराम से रुक रुक के राइड करनी है। होपफुली मौसम अच्छा हो। हो गए हैं ऑल सेट बट वेरी लेट। अभी टेक्निकली मुझे रास्ते में होना चाहिए था मिडवे, बट मैं अभी भी घर पे हूँ। मुझे 10 मिनट और लग जाएगा निकलने में, तो टेक्निकली आई एम 40-45 मिनट्स लेट। सॉरी श्रीनिवास। सो गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है करीब 6:45 का। मुझे 6 बजे यहाँ से निकलना था बट आई एम 45 मिनट्स लेट। भाई फक भाई, मतलब 45 मिनट्स पता है मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस है यार। एक बंदा आराम से कितने किलोमीटर कवर कर लेगा? 30 किलोमीटर आराम से कवर कर लेगा एंड इतना ही किलोमीटर ऑलमोस्ट मुझको जाना है। एंड श्रीनिवास दिल का अच्छा है बट कहीं ना कहीं दिल में मुझे वो गाली तो देगा कि ज़्यादा लेट हो गया यार। आज की सुबह थोड़ी ठंडक है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड एंड मज़ा आ रहा है अभी के लिए। तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बाकी दिन में देखते हैं क्या हालत होती है। अरे यार ये तो उल्टा रास्ता आ गया मैं। पाक ओहो नाइस सनराइज यार। अभी आगे है नंद विहार। भाई ये जगह ऐसी है ना जो कभी भी तुम्हें खाली नहीं मिलने वाली है। देखो सुबह सुबह 4 बजे भी यार जाम लग रहा है यार, मतलब कंजेशन बेसिकली। अच्छी फीलिंग नहीं है ना यार वो। खैर वो मुझे फ्यूल अप कराना तो है, करा लेते हैं। तो ट्रिप भी कर ली है रीसेट। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारी पूरी ट्रिप का जो है ना माइलेज कितना आता है। चलो जी लेट्स गो। अरे चाचा बहुत बढ़िया, धुआं दे दो हमें। ऐसी हवा हमारी बड़ी साफ़ है ना। अभी यहाँ से 34 किलोमीटर्स है श्रीनिवास का घर। फटाफट से पहुँचते हैं, फिर सुनते हैं क्या है सीन। ओरिजिनल प्लान था कि मैं यहाँ से हिमालयन राइड करके जाऊँगा प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, बट वो सारी बाइक्स ना वहाँ जयपुर पहुँचा दी इन्होंने। तो हैंस इंटरसेप्टर यार। पर मुझे एक्चुअली में अपनी बाइक चलाने का बहुत मन था, क्योंकि बहुत टाइम से राइड्स वगैरह मैं कर रहा हूँ। दैट इज़ लास्ट ईयर मैंने किया था लद्दाख, फिर सिक्किम में गया था, तो वो सारी कंपनी बाइक्स पे किया था मैंने। एंड दे आर फन, बट अपनी बाइक का जो फील है ना वो अलग ही है। तो अगर ये राइड ना होती तो नेक्स्ट वीक तक में मैं अपनी एक राइड प्लान कर ही रहा हूँ एंड स्टिल मैं उस पर जाऊँगा। एंड या दिस इज़ द स्टोरी। बाकी वो ये कि इतने टाइम बाद मैं राइड कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा वैसा हो रहा था कि नॉस्टैल्जिक सा हो रहा था कि भाई साहब बाइक राइड। ज़्यादा मस्ती नहीं करनी, अपना आराम से चलते हुए जाएंगे। अब बाय द मीन्स ऑफ आराम मैंने पहले लेट कर दिया है, तो आई थिंक आई हैव सेट द स्टैंडर्ड एंड एग्जाम्पल अर्ली ऑन। अरे बाप रे भाई, ऐसे ऐसे रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे क्या बताऊं। अबे भाई मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। मे बी आई रियली होप कि कुछ मेजर ऐसा हो ना, क्योंकि अभी स्मूथली स्टार्ट हुई है राइड। नहीं तो मुझे श्रीनिवास के पीछे बैठ के जाना पड़ेगा। ओ भाई एयरपोर्ट एक्सप्रेस। ये अपनी एक्सप्रेस है। तो पुलिस ना पकड़ ले भाई फालतू में। अबे यूटर्न कौन सा है? स्लाइटली लेफ्ट, ऊपर वाला है क्या? हाँ ऊपर वाला।
एक तो यार गुड़गांव के रास्ते बड़े कंफ्यूजिंग है यार, मतलब कब कहाँ कौन सा यू टर्न है कुछ पता नहीं चलता। ये यू टर्न है या नहीं है ये? हाँ ये यू टर्न है भाई, बताओ कहाँ दूसरे गांव में जाके तुम्हारा यू टर्न हो रहा है भाई साहब। तो हमें यहाँ से राइट जाना है भाई, एक तो गुड़गांव और उसके रास्ते। अभी देखो साइबर सिटी में चल रहा था मस्त एकदम, और वो वापस साइबर सिटी में आए भाई, एकदम लिटरली हाफ किलोमीटर में हाव भाव चेंज हो जाते हैं यार, क्या ही बताऊँ। एक तो मुझे ना ये बार एंड समझ नहीं आता, एक नीचे की तरफ कर लेंगे तुम्हारे हाथ की लाइन में है बेसिकली वो, तो पीछे कैसे दिख रहा है यार, बस एस्थेटिक के लिए लगा लेते हैं यार एक तो जी ये रही अपनी बाइक, मस्त लग रहा है मामला। श्रीनिवास भी लेट हो गया भाई नहीं एक्चुअली मैं लेट हूँ तो वो भी लेट हो गए होंगे नेचुरली। एंड अभी मैं हूँ यहाँ पे गुड़गांव का मेन जो साइबर हब है उसके जस्ट बाहर, यहाँ से मेरे पीछे से रास्ता चालू हो जाएगा फॉर दी जयपुर हाईवे। लेट्स बिगिन दिस राइड। श्रीनिवास आ जाए बस। मेन कंटेंडर इज हियर। आई एम लेट, यू आर लेट। मैं पैक सब रेडी था, फिर मैं ले गया ग्लव्स भूल गया, मैं फिर दोबारा ऊपर गया डैड के पास, क्या ग्लव्स दे दो। ओह बाय द वे नाइस गियर। सेम टू सेम। इंटरसेप्टर कहाँ है आज? आज वो पार्किंग में खड़ी है। इंटरसेप्टर पार्किंग खड़ी है? यस। पर क्या मेरे पास सिर्फ इंटरसेप्टर ही है। नॉट बैड, शाइनी शाइनी। कल चमकाई बैठ के। नाइस। लगा दूं कौन? हाँ कौन सा लगा दूं? लग जाएगा अभी। हाँ तो मेरे पास ना कुछ कम्युनिकेशन के डिवाइस नहीं है। लेट्स इंस्टॉल इट अभी के अभी। अभी हो जाएगा ना, अभी लगेगा, हो जाएगा ना। कॉम्स जी, कम्युनिकेशन है, कॉम लग चुका है, हमारी कॉम अलग है। देखिए कॉम तो एक ही है पर बट कम्युनिकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑफिशियल। तो मेरा हेलमेट वैसे तो 2 किलो का है। ये सारा लगने के बाद हो जाता है। लेट्स गो, चलो भगवान का नाम लेके। अभी नेविगेशन नहीं लगा रहे ना अभी, तो ऊपर से नहीं जाना था। अच्छा हाँ ऊपर, अच्छा ओ अच्छा ये यूटर्न है ये भाई, गुड़गांव इज़ वाइल्ड। बताओ किसी को लगेगा कि ये यूटर्न है ऊपर? बताओ, अलग ही सीन चल रहा है। हाँ बाय द वे मेरी बाइक में पावर इज लगा हुआ है, उनकी बाइक में पावर इज लगा हुआ है, ये वो पर माइन इज लाउडर। भाई उड़ता आ रहा है लेफ्ट लेन में गोली की तरह। एक तो गाड़ी वाले जो होते हैं जो लेफ्ट दबा लेते हैं, मतलब कहाँ से निकालोगे तुम यार गाड़ी। वो देखो चल रहा है आगे एक मारुति वाला, मारुति। देखो ना खड़ा है लेफ्ट में, कहाँ निकालेगा भाई। तो अभी हमारा कुछ 75 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं, आई थिंक 25 किलोमीटर गुड़गांव से आगे, नहीं सॉरी 35 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं टेक्निकली फ्रॉम गुड़गांव, फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट। एंड यहाँ पे आई सब दारू की जगह नाम क्या है ये? हाँ तो अभी हम दारू हेड़ा करके जगह पे हैं, और इतना गंदा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, लिटरली 6 लेन का हाईवे है। वाह भाई गलत सीन। ये पूरा लेन ब्लॉक हो रखा है, ये भी अब ब्लॉक हो चुका है काइंड ऑफ क्या ब्लॉक ही है। और उल्टा लोग अपने कहाँ से आ रहे हैं, उनको कहाँ से आइडिया आता है कि ओह रास्ता तो ब्लॉक्ड है, चलो मैं उल्टा निकाल लेता हूँ अपनी गाड़ी को, बाइक को। ओ स्टॉल हो गई। एक तो ये हमारी इंडिया की सड़कें इतनी मस्त है ना, अगर बंदा कोई मस्ती में चल रहा होगा, लेफ्ट में ये ड्रेन खुला हुआ है, सीधा बंदे बोलेंगे कि दिन में दारू पी रहा है, बट एक्चुअल रीज़न कुछ और है, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई साहब 10 किलोमीटर हो गए, जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई थिंक देयर इज़ जस्ट वन डाइवर्जन इस पुल के चक्कर में, जिसकी वजह से पूरा जाम हो रहा है। और सरिये से बच के वियर्ड है सीन। ये देखो इसने लेफ़्ट काट दी पूरी, अरे बाप रे पूरी लेफ़्ट, भाई ने तीनों लेन काटे ऐसे। नहीं द थिंग इज़ फॉल्ट इसका भी नहीं है, इसे पता है 2 ट्रक्स चल रहे हैं आगे राइट लेन में, एंड दे आर सपोज्ड टू बी ऑन द अटमोस्ट लेफ्ट। अब वो भी लेफ्ट में होके क्या करेंगे, लेफ्ट में ट्रक खड़ा है भाई इधर। अब देखो ना यहाँ पे सब कुछ ऐसे लेगो पीसेस की तरह सेट होता है कि सब कुछ बढ़िया अपना फिक्स हो रखा है। अच्छा तो इसने ये करा तो मैं ये करूँगा, तो चेन रिएक्शन है बैड ट्रैफिक का। तो अभी श्रीनिवास ने बोला है होटल हाईवे किंग रुकते हैं, विच इज़
हिज रिकमेंडेशन, तो मैं ढंग से बढ़िया तरीके से जज करने वाला हूँ। अरे इसमें तो जयपुर, हाँ सबसे राइट में जयपुर है। मैं कहा जयपुर लिखा ही नहीं, जयपुर के लिए ले रहा हूँ मैं। डैम ब्रो, ये कंटेनर लेके चल रहा है बट स्टिल यार बहुत बुरा पलटा है यार। और यहाँ कैसे पलट गया यार ये? या तो पलटने वाला कुछ है ही नहीं, इट्स अ स्ट्रेट लेन। सो अभी करीब 112 किलोमीटर हो चुके हैं ऑन माई एंड, और अभी हम एक जगह का वेट कर रहे हैं, दैट इज़ द हाईवे किंग, एंड वो आ नहीं रही है। हाईवे किंग अभी आ गया है, हाईवे प्रिंस मिल गया है, हाईवे क्वीन शायद मिल गई है, बाकी हाईवे किंग नहीं मिला। अर्बन किंग भी मिल चुका है बट हमें हाईवे किंग नहीं मिला। अरे बाप रे। श्रीनिवास हिमालयन के फुल मजे उठाते हुए, शिवा सस्पेंशन अपसाइड डाउन एंड मोनोशॉक। और द थिंग इज हिमालयन का स्टॉक सेटिंग इतना बढ़िया है ना, आप सैडलिंग करो ईच एंड एवरीथिंग, उसका राइडिंग एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छा है हिमालयन का। द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने में पड़ी दैट वाज द साइड स्टैंड, एंड वो साइड स्टैंड अभी फिक्स हो गया है। अभी मैं श्रीनिवास की बाइक में ट्राई करके देखूंगा कि हाउ मच ऑफ दैट इज हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। आगे हाईवे, ओह नाइस, फाइनली द किंग हैज़ अराइव्ड। ये बताने के लिए कि आगे 50 किलोमीटर और चलाओ। तो ये बोर्ड हाईवे किंग का आ गया है। ये क्या बोल रहा है, चूक ना जाना किंग का खाना। भाई कहाँ है रास्ता बताओ ना, चूक के ऐसे चूक जाएंगे हम। 15 मोर किलोमीटर्स टू होटल हाईवे किंग। अभी तो 19 पे आया था 1 किलोमीटर पहले, ये इनको खुद नहीं पता। हाईवे दरबार, हाईवे किंग नहीं, हाईवे तक सब आ गए। अच्छा वो भी तो ना, एक प्रिंस हो गया, एक क्वीन हो गई, दरबार भी तो चाहिए ना। वो हाईवे किंग आ गया, सॉरी मैंने लेफ्ट काट लिया। बहुत गलत तरीके से काटा मैंने लेफ्ट। आप आगे से आना, मैंने तो बीच में कुदा दी बाइक। रिकमेंडेशन, तो हम आ चुके हैं हाईवे किंग विच इज रिकमेंडेड बाय श्रीनिवास। ये बैग है यार, मैं सोच रहा हूँ गार्ड के पास रखूँगा क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है पार्किंग एट योर ओनर, पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, एंड आई हैव ए लैपटॉप। हाँ पार्किंग तो इवेंचुअली यहीं तक की है बस, या तो सो बेसिकली देयर इज पुलिस स्टेशन हियर। हाँ तो मे बी वी कैन आस्क देम वी कैन पार्क समवेयर हियर अराउंड। सामान है, पूछूं क्या? सर जी 2 बाइकें हमारी यहाँ लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते क्योंकि सामान वामान था उसको काफ़ी सारा ना। गार्ड वहाँ आगे जगह नहीं है बाइक के लिए ना? अच्छा ईगो हट होगी भाई की, ईगो हट होगी भाई की, मैंने सिक्योरिटी के लिए बोल दिया। भैया बाइकें यहाँ लगा सकते हैं कहीं पे? 2 बाइकें हैं, उसमें ना सामान वामान लगा हुआ बड़ा बहुत सारा। कैमरा लग रहा है यार उस तरफ नहीं, कैमरा ही देखेगा और हमसे गाड़ी के पास थोड़ी खड़े रह पाए। ये बात भी सही है। नहीं समझा, कैमरा पुलिस तो की और है नजदीक, पुलिस तो खैर कह रहे कैमरा लगे है, कैमरा हाथ थोड़ी पकड़ लेगा उसका सामान का। तो क्या करें, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर क्या करें, अभी सामान लगे रहते फिर? द बेस्ट पार्ट इज़ वो बंदा कह रहा है कि कैमरा लगा है और मैं तो आपकी बाइक नहीं बचाऊंगा, कैमरा में दिख जाएगा कि आपकी बाइक चोरी हो रही है, और बाकी पुलिस बैठी है। मैं कहा पुलिस तो भाई बैठी है। तो ब्रो वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट। चलो अभी खाने चलते हैं। तो वी हैव फाइनली रीच्ड हाईवे किंग ढाबा है, रेस्टोरेंट क्या है ये तो कॉम्प्लेक्स है। साउथ इंडियन फूड विद साउथ इंडियन इन नॉर्थ इंडिया। अभी ये बताओ हमारी बाइक सेफ होंगी? यार कैमरा तो लगे हुए हैं। कैमरा तो लगे हुए हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आपका बैग तो है, वो मेरा बैग भी है। बैग्स आर सेफ। अंदर का सामान देखते हैं एक बारी। हाँ लग तो रहा है सामान सारा कुछ है, मेरे जूते भी देखो वाइट वाले अंदर। हाईवे किंग यू आर सेफ। हाईवे किंग इज कैमरा प्रोटेक्शन इज सुप्रीम। हाईवे किंग इज अंडर कैमरास प्रोटेक्शन। ब्लॉगर्स इन एक्शन। बोथ कंटेंट क्रिएटर्स आर शूटिंग ईच अदर। स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो गया है, स्पाइडरमैन का यूनिवर्स। अरे तू यहाँ पे। तो अपना जो हमारी राइड का टफ पार्ट है वो चालू होने वाला है। दैट इज कि हमने लंच कर लिया है या ब्रेकफास्ट जो भी है, एंड अब यहाँ से धूप बढ़ने वाली है। डिहाइड्रेशन बहुत
जल्दी हो जाएगी, जिससे कि हम बहुत जल्दी फटीक होंगे। टेक्निकली हमारा रास्ता 2 घंटे का ही बचा है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आई होप हमें नींद ना आए अब। जिस तरीके से हम चल रहे हैं आई थिंक हम इसी गो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी वी विल ट्राई हैविंग स्टॉप एंड कुछ पीने के लिए, जस्ट टू चिल एंड रिलैक्स। इवन इफ हम बहुत आराम से चले तब भी हम आराम से 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी। तो फिर यही है कि अभी के लिए प्लान नहीं है कुछ जयपुर में क्या करना है, बट आई एम लाइक थिंकिंग इस कि अगर हम 3 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे पहुंचने के बाद 1-1.5 घंटा अपना रिलैक्स करा, हैव समथिंग टू ईट, हैव वेलकम टी और समथिंग लाइक दैट, एंड देन हम देन चले जाएंगे जयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर करने, एंड बस थोड़ा रिलैक्स करेंगे। एंड जो शाम को जो भी ओरिएंटेशन जो भी होएगा बेसिकली उसको अटेंड करके विल बी गेटिंग रेडी फॉर द मॉर्निंग, द हिमालयन स्पिरिट एक्सपीरियंस। और प्रिंस तो किंग से किंग जितना बड़ा निकला भाई। यहाँ तो अच्छी पार्किंग भी है, छाँव वाली। न्यू जनरेशन सब सोच समझ से कर रही काम। तो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर रह गया है अपना डिस्टेंस टूवर्ड जयपुर। एंड यहाँ पे ना ये है रेंजेस अरावली की, जो कि एक्चुअल पहाड़ है। नॉट लाइक गार्बेज टावर्स इन दिल्ली, जो कि है आपका बाईपास रोड और गाजीपुर रोड पे। हाँ, इतने से पहाड़ दिख जाए खुश हैं हम। तो हम आ चुके हैं नियर बाय जयपुर, मतलब यहाँ से भी करीब 65 किलोमीटर दूर है। एंड हर 50 किलोमीटर बाद ना हमें ट्रैफिक का बढ़िया इनकाउंटर मिल जाता है, जहाँ पे ऐसे ऑटो जो है उल्टे रास्ते आते हैं फालतू में। वो देखो पंच वाले को देखो आगे, मन कर रहा है उसके उन्होंने को पंच मार के आऊँ बस। केड़ा गधे आदमी कहाँ लेके आ रहा गाड़ी। अब मेरे को टिप्पर मारा, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, ये तो गधे को देखो, ये देखो मेरे को, इसको गधे को देखो टिप्पर मार रहा है पागल का बच्चा। मैं गलत आ रहा हूँ, मैं रास्ता क्यों दूँ तेरे को, साले तू गलत आ रहा है, मुझे रास्ता दे पहले पागल आदमी। टोल आ गया जी, ये टोल आ गया है। बता भाई, चलो एक और टोल क्रॉस कर लिया हमने। 2 टोल क्रॉस कर चुके थे हम, आई थिंक 3 टोल। एंड हाँ, 3 टोल हमने टोटल क्रॉस कर लिया अभी तक। एंड वी पेड नथिंग ओवर टोल। लेफ्ट आओ, 2 मिनट का पानी पी रहे हैं। हाइड्रेशन ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। छाँव में आ जाते पीछे। Srinivas, do you also want to get light? श्रीनिवास ट्रॉमेटाइज हो गया। हम्बल रिट्रीट हैबिटेट, ये देखने में महंगा लग रहा है बहुत। फुवारे बाहर जिसके लगे हो ना, जल्दी पहुंच गए यार हम। इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब ये जो रोड है ना, ये रोड का डिज़ाइन जो है 2 लेन्स, बीच में ग्रीनरी, साइड में ग्रीनरी, ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ये बोरिंग नहीं लगती, यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि भाई तुम्हें नींद आ जाएगी। थोड़ा मस्त लगता है, फन लगता है बहुत। ओह नाइस रोड यार, नीचे से ऐसे अब जाकर थोड़ी फील आ रही जयपुर की, पहाड़ों से घिरे हुए, हरियाली थोड़ी बहुत। आप डलवा के डीजल कह रहे रेस देते ही जयपुर पहुंचेंगे सीधा। हैं भैया, फुल कर दो भैया। दिल्ली से भैया, दिल्ली से भैया, दिल्ली कितने मतलब कितने टाइम में आ जाते हो? अच्छा, कितना टाइम लगता है? अगर हम खींचेंगे आराम से तो 3-3.5 घंटे खींच के 3 घंटे पहुंचा देंगे बिना रुके। फास्ट भी चलते हो, स्लो भी चलते हो? हम तो स्पीड लिमिट में चलते हैं, स्पीड लिमिट में चलते हैं। हाँ, स्पीड लिमिट। एवरेज निकाल देती है? एवरेज 26-27। बस ये बस 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 बस। और भैया आगे ऊपर आ गया बस।
चलो अपना फ्यूल अप इज़ डन, टाइम फॉर श्रीनिवास। आप क्यों भरवा रहे हो? आप तो एक बारी में आना जाना कर दोगे यार। अरे कितना अंदर ले जाओगे भाई? वांट टू गो वेरी डीप, भाई वांट्स टू गो वेरी डीप। अप्रॉक्स हाँ, मेरा 988 पूरा ऊपर तक भर दिया इसने भाई, तो अंदर तक भरेगा। वो मेरे डीजे की बैटरी कब कम रह गई। चलो लेट्स गो, चले बैठे यहाँ पे, अच्छी भी जगह लग रही है, ठंडी जगह लग रही है। और श्रीनिवास रुके हैं एट श्री गणेश रेस्टोरेंट। पुश्तैनी मामला है भाई पीछे, पापा की दुकान है। तो अभी अय्याश लौंडा पापा मेहंदी। तो अभी का सीन ये है कि यहाँ से बस हमारा 5 मिनट का डिस्टेंस रह गया है। हमने फिल अप करा लिया है टेक्निकली कल के लिए, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप सुबह नेक्स्ट डे निकलने वाले हो तो फिल अप आप पहले दिन ही करा लो। अब यहाँ से हमें सिटी जाना होगा या नहीं जाना होगा वो बात की बात है। खैर अभी के लिए है कि यहाँ पे हम थोड़ा बैठेंगे, कुछ ठंडा पियेंगे, चिल करेंगे, देन विल गो टू द स्टे होटल एंड फिर वहाँ भी चिल करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड विल मूव अहेड फॉर मोर चिलिंग। बिंग चिलिंग फालतू का मीम है पर ठीक है। सो टेक्निकली अपना लास्ट स्टॉप पूरा हो गया है एंड बस 5 मिनट का रास्ता रह गया है टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन दैट इज़ गोल्डन ट्यूलिप जयपुर। एंड अभी यहाँ पे जैसे हम बहुत स्वेटी हो गए थे बैठे बैठे, अब बाइक चल रही है, ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ गया है। ऐसे ठंडा ठंडा हो गया है एकदम, गार्डन गार्डन। वो RX 100 है गए, ओहे गोल्डन ट्यूलिप। ओके आई एम वेरी मॉडर्न लुकिंग। तो ये आ गई हमारी डेस्टिनेशन दैट इज़ गोल्डन ट्यूलिप फॉर द डे। एंड हम पहुंच गए हैं करीब 2 बजे, कितने बजे, 2:30 बजे तक पहुंच गए हैं। एंड द सैड पार्ट इज हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि हम अपनी बाइक्स को खुद पार्क करेंगे। 5th फ्लोर। हाँ भाई 5th फ्लोर। लंगड़े लोग ऐसे खड़े होते हैं। हैं? लंगड़े लोग ऐसे खड़े होते हैं। यस। श्रीनिवास ने लिटरली 6 से 7 महीने बाद राइड करी है। हाउ आर यू फीलिंग सर? वेरी रिफ्रेश्ड, वेरी मच नीडेड। बट थोड़ी फटी तो थी जब थोड़े बहुत गड्ढे आते थे रोड में कि भाई कुछ होना जाए, कुछ होना। और जब कुत्ता सामने तो मतलब एवरीथिंग फ्रीजेस। उड़ा दो। रुक जा, नैना भाई रुक जा। तू उठ जा पहले। भाई लेसन लर्न जी। Okay, this is the room. Smells a little bit of seepage, but first let me check the view, which I'm pretty much sure there isn't any. Damn. Let's go towards Akash's room. ये है cheating, ठीक है? जो तुम्हें view मिला है ना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आपको पता नहीं मैंने क्या करा। Man, this is such a nice view, and I get to see another building. That is it. प्लान था आइडियली कि आके खा पी के कुछ चलेंगे नियर बाय जयपुर घूमने। यहाँ से कुछ आधे घंटे का रास्ता ही है कुछ। उस टाइम सोचा कि यार थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए एंड रेस्ट कुछ ज़्यादा ही खींच के कि रात हो गई है। खैर इवेंचुअली हमारा मेन एजेंडा था कल का, जो कि है हिमालयन स्पिरिट का एक्सपीरियंस। अब नींद में पूरा दिन निकले कोई बात नहीं, बट मेरी भी है माना ब्लैक, सारी माना ब्लैक हिमालयन। मैं दिखाता हूँ चमचमाती। श्रीनिवास अपना टेक्निकल शोर चालू हो गया। न्यू साइड स्टैंड मेरे पास है, उनके पास नहीं है कि इनका न्यू साइड स्टैंड नहीं, पर है कि इनका वो साइड से आई फील रही है। The next day. गुड मॉर्निंग एंड लुक एट दिस व्यू। बस फटाफट रेडी होंगे फॉर द एक्सपीरियंस। लेट्स गो एंड गियर अप। तो राइड से पहले हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हमें ना प्लान मिला कि हमें कितना राइड करना है इवेंचुअली। This is the start point. और हमने यहाँ से शुरू करके to go all the way, covering all these checkpoints, which is 33.3 kilometers marks the midpoint, and then you have to come back the same way. I think it's from here it's this and then back to this point and U-turn and finish. That's the
हवा हौड़ी रन हवा हौड़ी रन हवा निकल जाएगी पूरी हाउ डू यू फील दिस आई फील ऑलरेडी इंटिमिडेटेड आई फील वेरी स्कैर्ड ओरिजिनली मुझे लगा था कि सिंपल बेसिक ट्रैक होने वाला है, लाइक एक ना बड़ा सा प्लेग्राउंड टाइप होगा, वहाँ पे ऑब्स्टिकल कोर्सेज होंगे, बट यहाँ तो मतलब जयपुर न पवा रहे पूरा। सो 8:30 का टाइम था मीटअप का कि ब्रीफिंग होगी, बाकी सब लोग निकल गए, मैं और श्री रह गए। एंड आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस थिंग बिकॉज मेरे साथ जो बंदा आता है वो लेट हो जाता है। लेट्स गो। Oh my God. I made a mistake of watching what the Himalayan spirit looks like and literally shit my pants. तो मैं लेट हो गया उसी में। अभी तो पहले सामना करेंगे मैनेजमेंट टीम का, क्योंकि हम लेट हो गए हैं। भाई मैं अब शब्द यूज नहीं करना चाहता, बस बॉडी आ गई भाई। सिर्फ मेरी अकेले की बाइक खड़ी है यहाँ पे माना ब्लैक, बट दिखने में बड़ी मस्त है यार। एंड द नंबर आई हैव गॉट इज 007, ये 007 हिमालयन माना ब्लैक। Not very late, है? I think so. इससे पहले लेट्स हाइड्रेट। I think it's very important. You should do it. सो आइडिया इस यहाँ पे करीब 40 किलोमीटर्स का ट्रैक है विच वी आर गोइंग टू राइड ऑन, एंड इट्स गोइंग टू बी इन बिटवीन सिटी एंड बहुत सारे डिफरेंट पैचेस मिलेंगे। द मेन एम इज़ टू राइड विदाउट नेविगेशन, क्योंकि देर इज़ नो नेविगेशन पर से। सो आइडिया इज़ कि हम बाइक का जो है हिमालयन का फुल बढ़िया एक्सपीरियंस ले पाएँ in its true habitat, that it's made for all roads and no roads. And I think this is how you are supposed to take the true experience of bike. बाइक उठाओ और निकल जाओ राइड पे, चाहे वो कोई भी पैच हो, कोई भी ग्रेवल हो, कोई भी टारमेक हो, just take the bike and go and you test your skills there. Okay, now things are going to get interesting. तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं। वी आर गोइंग टू द ऑफ रोड पैच एंड जहाँ पे बहुत मज़े करने वाले हैं विद द हिमालयन। हेयर इज श्रीनिवास एंड बाइक का हमारा जो रियर ABS है वो ऑफ हो चुका है। हेलो श्रीनिवास, सो होप यू आर डूइंग वेल एंड होप यू आर गोइंग टू डू बेटर इन द ऑफ रोड पैच। एयर प्रेशर थोड़ा कम कर लो। ओके सो एयर प्रेशर इज ऑल डन एंड हम जाएंगे ऑफ रोड पैच पे। लेट्स गो। Do we need to saddle? Saddle or just stay? Did you stay below or just saddle? हिंदी में बोला मेरे को। सैडल करूँ क्या खड़े रखो? खड़े रहोगे ना जल्दी आराम से निकलोगे, नीचे गाड़ी सैडल करके रहेगी। आजा। Bro, saddle. Though you say you like bad boys, well run away while you can. I told you I ain't no bad boy. I'm a bad, bad man. 'Cause I'm a golden fool and I mess around. Yeah, I'm a golden fool. I'm low down, I'm one for the night, but I ain't no good for you. तो अभी मैं गिर गया था यार, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं गिरा फुल।
मस्त तरीके से यहाँ मिट्टी उठी आ गई। लकीली बाइक को कुछ नहीं हुआ। सो वी डूइंग ऑल गुड। स्लो ही चल रहा हूँ मैं तो। हाँ ओके, चल गिरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज जा भी नहीं पाएगा। मैं खुद गिरा हूँ भी। अच्छा वक्त नहीं आता है। हाँ भाई क्या गोली की तरह गया है वो तो वो रेसर है ना, हरियाली रेसर। अच्छा ओके। So he was like he has made his motorcycle for this track only. Oh nice. Plus his suspension was leaking His suspension was leaking? before the ride. Okay. He had knobby tires and lighter 411. अच्छा तो he must have like a 100% ADV writer. He is a rally racer. Okay. Give it 2 minutes. Give it 2 minutes. I wonder अभी श्रीनिवास का क्या हो रहा है. I think this is the last bit. And we have done it. कितनी बार गिरे एक बार भी. हाँ सब गिरे एक बार. मैं भी बनता यार इतनी दूर यहाँ पे आके तो. How was it? It was amazing. 2-3 बारी बाइक बंद हुई बट पैर नीचे कम रखे मैंने. I dropped. मैं तो गिरा दी. मैं तो लेट गया जमीन पे. मैं चला रहा था, मैं साइडलिंग कर रहा हूँ आराम से. Then I'm like लेट गया. उस टाइम रिकॉर्ड नहीं होता यार. कोई नहीं कुछ पार्ट में रिकॉर्ड हुई है और कुछ वहाँ से रिकॉर्ड किया मैंने. बट इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार. नॉट दैट इंटिमिडेटिंग बिकॉज ऑलरेडी ट्रेल बना हुआ है. सो तुम फिसलते नहीं हो. अगर तुम बीच ट्रेल में मुड़ने की कोशिश करोगे देन तुम फिसलोगे. You have to follow the treads basically. Yes. And the star is here. भाई साहब जिस तरीके से बाइक चला रहे हैं ना, देखिए नेक्स्ट लेवल. ऐसा है इंस्पिरेशन मिल रहा है और ऐसा समझ आ रहा है कि भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो अपने स्किल्स के साथ. बहुत सालों बाद सामने गिरे हुए बच्चे उनके ऊपर से किसी को भी प्रॉब्लम हुआ क्या मेरी वजह से? मेरे को हुआ. नर्वसनेस प्रॉब्लम नहीं. भाई ये इसीलिए तो चला रहा हूँ कि ये सीखे कैसे भी. नर्वस कैसे चलाना सीखे. इंस्पिरेशन बहुत बढ़िया. मोटिवेशन ऐसे ही मिलेगा भाई. अरे मजा आ गया. लेकिन Everyone is having a very good experience. ऑफ-रोडिंग का लूज सैंड है, राजस्थान की रियल सैंड है. तो यहाँ पर हिमालयन स्पिरिट दिखाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज हिमालयन स्पिरिट, शाम को स्पिरिट विद इन. फुल पावर. लाइक एवरीवन इज हैविंग फुल फन. बहुत मजा आ रहा है सबके साथ. अभी का जो पूरा हमारा पैच था ऑफ राइडिंग बहुत इंटरेस्टिंग था. बहुत सारे राइडर्स गिरे, इंक्लूडिंग मैं भी गिरा, बट मैं कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया. बट आई वॉज एबल टू लिफ्ट द बाइक इजीली. ऐसा कोई इशू हुआ नहीं बाइक के साथ. इट्स जस्ट कि व्हेन यू राइड द बाइक फॉर लाइक 5-10 किलोमीटर्स तुम यूज्ड टू हो जाते हो ऑफ द वेट ऑफ इट. एंड दैट इज़ हाउ इट केम अप विद हिमालयन. एंड यहाँ से इस ट्रेल को फॉलो करने के बाद वी आर गोइंग टू द रॉकी पैच अहेड. एंड मेरे साथ है श्रीनिवास. हेलो. अनुराग Salogankar. You look like him though. I do. I usually look like compliment. Yeah. Anurag Salgaonkar. I'll tell him. Let's go. Okay, now we will head ahead. Oh shit. Oh. उठाओ. हाँ थोड़ा और पीछे एक स्टेप लेके. नहीं पूरा नीचे बैठो. हैंडल बार पकड़ो. हैंडल बार नीचे से. अबे हैंडल बार पकड़. नीचे. हाँ ये यहाँ से. अरे साइड मिरर नहीं. ये जय बात. पॉइंट इज यू शुड नो हाउ टू नेविगेट योर फ्रंट टायर. Now we'll go to the rocky section. तो पूरा 40 किलोमीटर्स का जो हमारा ट्रैक है उसका मिड पॉइंट आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स के आसपास. इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मिड पॉइंट. वेयर टू ओके. द थिंग इज बाकी सब तो बस भगा रहे हैं. द मोमेंट थोड़ा ग्रेवल या सैंडी डीप सैंडी पार्ट आता है
सबकी स्पीड थोड़ी सुर सुर करके स्लो होती है. एंड देयर इज एन ओल्ड बिल्डिंग. और दिस इज द मिडस्ट ऑफ ये रिफ्रेशमेंट्स. नाइस. We did his off-road trail, so एक टिक लग जाएगा उसके हेलमेट पे भी. Off-road approved आकाश. एक बार गिरने पर Heat is draining us. Very much so. You need to hydrate. Definitely. After a brief break, some drinks much needed, electrolytes and hydration. Also, just to mention, we all are wet inside. True. ये बहुत गर्मी है यार. तो श्री 8 महीने बाद राइड करके ऐसा लग रहा है. जान वापस आ गई. बट बीच में थोड़ी देर पहले जान निकली भी थी. हाँ, वो जान आना ही होता है लेकिन वो जान आना ही होता है. Never felt more alive. Such a good experience this Himalayan Spirit is. अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होता, I would have enrolled it much earlier on. अभी तो आए. अभी तो पहली बार आया हूँ मैं तो. पहली बार. अच्छा, तो टेक्निकली हिमालयन स्पिरिट का पहला स्टार्ट हुआ था इन बैंगलोर. Yes. Then in Goa, then in Pune. Yes. And Then now in Jaipur. Jaipur is the 4th chapter. Jaipur is the 4th chapter. Correct. And काफ़ी मज़ा आ रहा है. हालत देखो, शक्ल देखो. भूत बने हुए हैं अभी भूत बने हुए हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है. राइडिंग द हिमालयन ऑन ऑफ रोड, इट्स ट्रू हैबिटेट. एंड उसके अलावा मैं एक बार गिर भी गया, तो वो और एक अलग एडिड फन है. या इट वॉज Amazing. it's going great. अच्छा, हमें बुला रहे हैं. We are about to leave. Okay, चलो बाय बाय. अब जो बैच आएगा उनके लिए लीक्स इतनी बन चुकी है, इतनी बाइक्स निकल गई है ना, तो अब उनको जो स्ट्रगल होने वाला है ना. क्योंकि आप लोग बहुत लकी हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत लकी हैं. हम सही टाइम पे निकल गए. Very much. सही टाइम पे निकल गए. अब जो आएंगे उनकी निकलेगी. वो निकल जाएंगे. Now we are going to the off-road gravel patch. It's the stony patch, ना? चलो, let's go. Refreshments are done. Now we'll head back. And it's the rocky gravelly patch which I don't like at all. Oh, the rocky patch है proper. Thank you, भैया. Oh, technically we are on hills now. ताऊ जी ने बताया राइट जाना है. इधर की साइड. अच्छा, थैंक यू. चलो. भाई लोग एक्साइटेड रहते हैं भाई. अच्छी बात है. अरे भाई क्या कर रहा है. अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है. मस्त हमने बाइक को, मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस अगर आप हिमालयन का करना चाहते हो. यू हैव टू इफ़ यू आर प्लानिंग अ हिमालयन, यू हैव टू अटेंड दिस इवेंट. आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इस बाइक का, आई मीन मतलब इट्स वन ऑफ अ काइंड. सो आई थिंक हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस अभी ख़त्म हो गया है ऑफ दिस होल लॉन्ग ट्रेल. एंड यहाँ से हम वापस जाएंगे टुवर्ड्स आवर ब्रीफिंग पॉइंट, और वहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ है ऑफ रोड राइडिंग, उसे कंप्लीट करेंगे. सो वी आर बैक टू द मेन एरिया एंड हम करेंगे ऑब्स्टिकल कोर्स अब. सो यहाँ पे ना मल्टीपल वो है ऑब्स्टिकल्स दैट वी हैव टू क्रॉस. सो द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड इज लावा. ओके, follow the line without dropping the bike. Oh, नहीं हो पाया. Okay, tires. Easy. Okay, tires are done. Pipe dreams, right? So we have to cross the pipes. Okay, easy. Pipe is also done. Now the log. Yeah, done. Another log. Yeah, done. Now, what next?
Okay, the rocky part. So that was this. Rocky trail. Easy peasy. Now the main thing. I think यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइडर्स का पंगा हुआ है. That is this slope of slush. Oh, he's bailing out. He is bailing out and इनका रीज़न बनता भी है, हैं? मैं देखता हूँ नीचे जाने का सीन देखता हूँ. Just rev. हाँ, कैसे है ना? हल्का थ्रोटल लेके निकल जाओ. Okay. ऐसे जाना है सही पे. बस अभी ऐसे उतरो. क्या करना, क्या बस रेस देना नीचे जाके. स्लो डाउन, हाँ. धीरे. हाँ. 20 से सीधे जाना है. टोटल इजी. फुल थ्रोटल नहीं है, वो वाला नहीं. ठीक है. पीछे वाला डायरेक्ट एक्साइज स्पिन करेगा, रुक जाएगी गाड़ी. तो बिल्कुल फुल थ्रोटल नहीं देना. आप बीच में चले जाओगे ना हल्का सा, जैसे आपकी टाइप बाइक पूरी वाटर में चली गई, उसके बाद थ्रोटल धीरे इजी. ओके, चलो लेट्स सी. बंद है. कोई बात नहीं, आराम से उठा लो. कोई बात नहीं, सीधा करने दो. हाँ. This is Akash's bike after this small mud fall. After dropping the bike twice, let's move ahead. 007 reporting. यहाँ पे स्टार्ट है, लूप करके जो फिनिश है. गो फास्ट एज मच यू कैन इन योर कंफर्ट जोन. ओके. ठीक है ना. अभी काउंट डाउन दूंगा, फिर उसके बाद आपको जाना है. ओके, 3, 2, 1. I think one of the slowest lap time रहा हुआ मेरा. Now it's tractor time. Yo. What's up? How is it? All good. Cool, man. You just have to wait for a while to team up with somebody to do this activity. Okay. So the idea is that you should know how to tow the bike, not the conventional way जिसमें तुम लात लगा के ले जाते हो बाइक को, but इसमें proper towing strap होगी which will you mount on your bike and there will be another person जिसको आप खींच के ले जा रहे हो. And Srinivas, I'll help you out. Put your leg on it. Keep it tight, keep it, pressed. Same as well. There will be no note. There will be single round strap. तुम्हारी बाइक खराब हो गई है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ.
सो ये है लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डे, जिसमें आपको देखना है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द बाइक। मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूँ। खैर, देयर आर 4 फॉल्ट्स इन दिस बाइक दैट वी हैव टू डिसाइफर एंड टेल, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टास्क ऑफ द डे। एंड हमारी जो आज की, ओह माय गॉड, अरे बाप रे, एंड जो हमारा आज का जो पूरा एक्सपीरियंस है हिमालयन स्पिरिट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्रैक है, ये एक हो गया, एक अच्छा। सो सबसे पहले इंडिकेटर ख़राब है, साइड मिरर नहीं है, ये क्रैक है 3, ये नहीं है 4 हैं। अरे रुको ना, मुझे और देखने दो, और है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत अभी और भी है। अच्छा 4 हो गए हैं। हवा कोई है, हवा भी नहीं है, हवा नहीं है ना। हाँ 5, पीछे भी नहीं है, पीछे तो लग रहा है, पीछे है 5 हो गए अभी तक। और ऑफकोर्स विंडशील्ड वो तो है ही नहीं। क्लच ओके है, ब्रेक पैड भी ओके है, टेल ल्यूब नहीं है, टेल ल्यूब नहीं है, ठीक है। ब्रेक है, रियर ब्रेक नहीं है। 8 हो गए हैं। आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। नहीं, मेरे को जानना है वैसे ही। मैं तो पास कर चुका हूँ। चलो इसे बताऊँ। अच्छा टेल ल्यूब नहीं है पहली बात, ये क्लच निकला हुआ यहाँ पे 2, इसमें भी ये नहीं है, ब्रेक लीवर नहीं है, इंडिकेटर बस तो ठीक है। रियर ब्रेक नहीं है। अरे हमें सब पता है, DIY वाले हम। हम खुद की बाइक अपनी वो केस नहीं करना तो देख ही नहीं पा रहा वो। अरे पीछे हमारा काम सारा, हम दोनों का कंटेंट DIY है। मोटरसाइकिल हम खुद की बाइक खुद खोलते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेरेमनी विच इज़ लाइक मेडल गिविंग, एंड वो हम मेडल रिसीव करेंगे। देन विल हेड बैक टू द होटल एंड देन होम। कौन करता हिमालयन स्पिरिट? श्रीनिवास, हैव यू? सो होटल वापस आ गया था मैं, एंड यहाँ पे हालत बहुत बुरी हो गई मेरी। मैं थोड़ा बहुत चेंज करा है, बाकी शूज़ की हालत ख़राब है, थोड़ा हेलमेट गंदा हो रखा है, राइडिंग गियर अच्छे तरीके से गंदा हो रखा है, एंड कहीं ना कहीं मैं अभी सूखा नहीं हूँ। बट अभी मैं राइड पे निकल रहा हूँ। आई हैव टू रीच होम बाय एंड ऑफ डे मैक्सिमम, एंड वो आराम से हम पहुँच जाएंगे, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं। बट अगर मैं अभी होटल बैठ गया तो भाई मैं बैठा रह जाऊँगा। तो इट्स टाइम टू पैक अप एंड लीव। सो पैकिंग एंड स्टफ इज डन, बस राइडिंग गियर पहनना है। एंड से हाय टू श्रीनिवास। पैक भी हो गया, सामान भी बांध दिया बैग पे, सो क्विक। माइक पे लगा दी सामान? अरे बाप रे। चलो लेट्स गो फाइनली। अभी हाँ माइक अंदर करता हूँ अभी। तो चश्मे पहनने वाले को ना इतना जीवन खराब है। वो क्लच कितना लाइट फील हो रहा है मुझे इंटरसेप्टर का यार। फक, भाई ने 1 सेकंड ब्रेक नहीं मारा फुल यार। इंटरसेप्टर कितना मस्त लग रही है चलाने में। उप्स, अरे यार मुझे पहले बताते, मैं हिमालयन के साथ से चल रहा हूँ अभी। हम ब्रेकर से कुदा दी बाइक। यहाँ से दिल्ली है 223 किलोमीटर्स। अरे बस वाले को क्या हो गया भाई? हम चल रहे हैं श्रीनिवास बोल रहा है बस वाले को पॉटी आ रही है। हम चल रहे हैं 80 पे, वो हमें 90 पे ओवरटेक कर रहा है भाई। अरे श्रीनिवास हट जाओ यार, हाईवे किंग तो असली वही है। कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या? गौनबोरंजन, ये राजस्थान का गौनबोरंजन है भाई। मेरे 360 में इतना बेकार व्यू आ रहा होगा कि तो वैसे भी इसका लेंस घिस गए पानी की वजह से, मिट्टी की वजह से, सब मस्त फ्लेयर आ रहा होगा। अरे यार एक गाड़ी वालों ने फंसा रखी लेफ्ट में, हमें यहाँ लेफ्ट काट लेनी चाहिए थी, यहाँ निकल जाते हैं आराम से हम। चलो कोई नहीं, देखते हैं कुछ करते हैं। सांप बनना पड़ेगा हमें अब। आई हेट बीइंग अ सांप। अरे यार यहाँ तो सांप भी नहीं बन पाएंगे, जगह ही नहीं है। इंडियन हाईवे से एक कन्वर्जेंस आता है और साथ ही बढ़िया जाम होता है। बट फॉल्ट है भी नहीं, 3 लेन से एकदम 1 लेन हो जाए तो यार दिक्कत तो होगी। अरे कहाँ देख रहे हो पीछे? हम तो निकल गए आगे। तो जब हम कल आए थे तो उस टाइम हम गए थे होटल हाईवे किंग, आज जा रहे हैं होटल हाईवे प्रिंस, जो कि है जस्ट अहेड वो आई थिंक। ओ बाप रे, हिमालयन स्पिरिट जैसी एंट्री है। तो सो हमारा पहला स्टॉप आफ्टर 1 hour समथिंग ऑफ राइडिंग। लेट्स हैव समथिंग टू ईट, लेट्स गो। सामान लगे देते, कोई दिक्कत नहीं। क्या खाओगे जी?
चाय पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। अब तो बेटे की जगह पे आ गए हैं? हाईवे प्रिंस आ गए ना आज। हाईवे पे बेटे की जगह पे आया हूँ। बेटे मामा का भी रेस्टोरेंट था पीछे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर ठीक है। तो अभी हम खाएंगे कुछ यहाँ पे यार। टेक्निकली इसे भूख लगी नहीं है बट जस्ट टू लेग्स स्ट्रेच्ड इट्स बेटर टू टेक अ स्टॉप एंड मैं मुंह बहुत हिला रहा हूँ अपना। भाई ने हमारा 6 फ्राइज। ए नहीं यार मजाक ही बनाते। फ्राइज जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं टेस्ट के लिए। क्या बोलते हैं? चखने में मिले प्राइस। चखने में। पर नहीं बर्गर में ना देख रहे हो चीज़ भी है, चीज़, चाय, बर्गर। कल खाता था मैं डोसा, आज फुल एकदम क्या बोलेंगे इसे, कहाँ के वेस्टर्न फूड। वेस्टर्न। टाइम हो रहा है 6 बजे का। अभी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की राइड बची है, 160 किलोमीटर की राइड बची है मेरे एंड से। बट अभी मज़ा बड़ा आ रहा है। थोड़ा अभी बर्गर खाया, बहुत बढ़िया, एक काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। एंड अभी खा के हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स द होम। मेरे को थोड़ा लेट लगेगा घर पहुंचने में क्योंकि मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ श्रीनिवासी घर से। बट एनी वेज हम बहुत आराम से चल रहे हैं, बातें करते करते चल रहे हैं एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड मेरे को मन कर रहा है कि यार मैं नेक्स्ट राइड जल्दी से प्रिपेयर करूँ, जल्दी से प्लान करूँ। तो ना अंदर वो एक चुल दौड़ रही है राइड करने की ज़्यादा। तो या आई थिंक राइडिंग वीडियोस आर अपकमिंग वेरी वेरी सून। लेट्स सी। अभी के लिए रास्ते पे निकल रहे हैं हम अपने, आगे जाके बस वॉशरूम होके आ रहे हैं हम। या लेट्स गो। या प्रिंस वाज बेटर देन किंग बेसिकली इज व्हाट श्रीनिवास इज सेइंग। हमको क्यों तोड़ा फालतू में? मुझे क्यों तोड़ा? मेरी बम थोड़ी सी वो हो रही है अब। बम चिकी चिकी बम हो गया। गाड़ी वाले इतने गधे होते हैं ना, ये लेफ्ट में घुसा लेंगे, इन्हें पता आगे नहीं निकल पाई गाड़ी इनसे, ये घुसा देंगे। वो बंदे ने लेफ्ट से निकाली, हम भी निकाले लेफ्ट से। वो लेफ्ट में जगह है, लेफ्ट निकालते हैं। लेट्स गो। यस ये गधो गाड़ी वाला, तुम कहाँ निकल पाओगे आगे यार? ये भाई बहुत धीरे हो गया एकदम से। अबे तो मस्त चल रहा था यार। और ये भाई वो जगह मिलेगी उल्टा आने की। वाह चाचा वाह, हंस रहा है। अरे क्या कर रहा है ये भाई साहब? लड़ रहा है कि तू पूरा ट्रक आगे कर ले। पागल है क्या? लड़ रहा है इससे। डाइवर्जन। नो भाई साहब सिर्फ डाइवर्जन की वजह से इट वॉज दिस मच। थैंक गॉड वी आर मोटरसाइकिल ओनर्स। अभी हमने क्रॉस कर लिया है बहरोल एंड यहाँ से करीब 120 किलोमीटर अप्रॉक्स रह गया है फॉर दिल्ली। ओके, एक और टोल से हम बचते हुए, साइड से निकलते हुए, क्योंकि हमने बाइक ली है। ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। अरे बाप रे। चलो जी निकल गया मैं। ओके, गुड़गांव इज 74 किलोमीटर्स। और बवाल करके जगह है 10 किलोमीटर। और बवाल चलते बवाल। अरे बवाल जगह यार। मेन चीज़ की मेरी बाइक की जो अभी हेडलाइट लगी हुई है, दैट इज़ द वैष्णो टूरिंग हेडलाइट एंड ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है फॉर द टाइम बिंग। मैं आराम से 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं हो रहा है सच अभी। और मेरी बाइक में फॉग लाइट्स भी लगी हैं, वो मैंने ऑफ करके रखी हुई है क्योंकि ऑफकोर्स नॉट नीडेड। एक्स्ट्रा लाइट बस वो फ्लड ही होंगी एवरीवेयर, बट यहाँ के लिए इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो दे आर वर्किंग गुड फॉर नाउ। दारू हेगड़ा बाय द वे भी आना है 5 किलोमीटर में। दिल्ली 77 एंड गुड़गांव दिखाई नहीं रहा अभी। क्या बात है। वो आ गए श्रीनिवास। जो दारू हेड़ा है बेसिकली मेन सेक्शन है जहाँ पे जाम होने के हाई चांसेस है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या रहता है। ये देखो गधे को देखो, इसे पागल साला। HR 26 वाई आर यू लाइक दिस ऑलवेज। सो हम थोड़े सिटी वाले एरिया में आ चुके हैं एंड यहाँ पे कैसे पता लगा हम सिटी एरिया में आ चुके हैं? यहाँ पे लोग पागल हो चुके हैं भाई। कहीं से भी गाड़ी कुछ काटे जा रहे हैं सड़क पे, रोड पर लोग निकल रहे हैं। और ये भाई हमसे रेस लगाने वाला लगा तब से यार। अरे ये कहाँ से आ रहा है? अरे क्या बात है। भाई साहब मैं ये तक नहीं किया था, मैंने कि टोल से सामने से आ गया। मैं टोल लेने आया मेरे से। सो यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट साइबर सिटी एंड यहाँ से श्रीनिवास विल गो टू इट्स होम
एंड मैं यहाँ से अभी और 40 किलोमीटर आगे जाके अपना घर जाऊँगा। बाकी मेरे को भी नो कम्युनिकेशन डिवाइस देनी है। लेट मी जस्ट गेट ओवर विद दैट। वेरी 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 लॉन्ग राइड। सेम हेयर। अभी तो ये तो शुरुआत है अपनी राइड्स का। अभी तो मस्त अभी राइड करना है बस। नेक्स्ट राइड काजा स्पीति। हाँ स्पीति में करते हैं राइड एक ना। स्पीति का प्लानिंग चल तो रही है अपनी। काजा की जो है अभी प्लानिंग चल रही है, बाकी देखते क्या होता है एग्जैक्टली। बाकी उसके अलावा बस ये कि मेरा थोड़ा अभी जब नेक्स्ट राइड भी करेंगे तो आई होप कि थोड़ा बेटर लेग फंक्शनिंग और आपकी हो जाएगी, तो हम ट्रैक वगैरह भी थोड़ा बहुत करेंगे साथ में। हो जाएगा, चलो ठीक है। श्री हैज़ प्रॉमिस्ड। बाकी तो होप यू रिकवर इवन बेटर। राइड सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। चलो ओके श्री, बाय बाय, सी यू। सो श्री हैज़ गॉन होम नाउ एंड यहाँ से अपना रास्ता है घर के लिए। यहाँ हम जाएंगे 40 किलोमीटर और एंड घर पहुँचेंगे। चलो लेट्स गो। हो भाई, तो यार बहुत अपना ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा था इस बाइक राइडिंग का। एंड सही बता रहा हूँ, लाइक अभी तक ऐसा बाइक का एक्सपीरियंस मैंने नहीं करा। ऐसा ही बता रहा हूँ, अभी तक बाइक का ऐसा एक्सपीरियंस मैंने नहीं करा कि बाइक को लिटरली आप 40 किलोमीटर तक चला रहे हो एंड ऑन डिफरेंट पैचेस, जो कि लिटरली आर लेजिट एंड लिटरली आर द पैचेस यू फेस ऑन हिमालयन रेंजेस, स्पेशली ऑन लेह लद्दाख एरिया, इफ़ यू आर डेयरिंग इनफ बाय द वे। सो मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ राइडिंग द मोटरसाइकिल प्लस टेस्टिंग द ट्रू कैपेबिलिटी ऑफ इट। तो यार हिमालयन स्पिरिट लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आ गया भाई साहब। लिटरली 200 किलोमीटर क्रॉस कर लिए मैंने, अब जाके एक रेड मिली है। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, रुकने का मन नहीं कर रहा है, बट वी डोंट नीड टू रश। आराम से जाएंगे घर अपने। एंड पहुंचने से पहले मुझे एक बार कराना है लास्ट फ्यूल अप, जस्ट टू चेक कितनी माइलेज मिल रही है। मुझे टेक्निकली अभी माइलेज मिल रही है करीब 29 की, विच इज़ वेरी गुड। मैंने वहाँ से फ्यूल टैंक कराया था एक फुल एकदम, एंड वही गड्ढा आ गया, हाँ एकदम फुल टैंक कराया था। और वहाँ से एक बार भी मुझे फ्यूल अप कराने की नीड नहीं पड़ी। अभी लास्ट पॉइंट पे हूँ, टेक्निकली नॉट इन रिजर्व। सो या तो टोटल 532 किलोमीटर्स कवर कर लिए मैंने। एंड यहाँ से घर करीब 2 किलोमीटर और रह गया है। यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रह गया है। हाँ, एंड जस्ट फ्यूल अप कराएंगे लास्ट फुल। हाँ जी, कर दो फुल। पर्ची दे दो, पर्ची दे दो। पर्ची से ही तो रिम्बर्स होगा। एग्जैक्ट अमाउंट का मैंने करा था इन जयपुर कल, एंड एग्जैक्टली बाइक चल गई है तब से 290 किलोमीटर्स, विच इज़ अमेजिंग। फाइनली आई हैव रीच्ड होम। ओ बाप रे, पूरा डिस्टेंस रहा है 533 किलोमीटर्स का। एंड एकदम मस्त मक्खन तरीके से बाइक ने ऐसे परफॉर्म करा है, ज़रा डिस्टर्बेंस, ज़रा प्रॉब्लम नहीं हुई ओवरऑल कहीं भी। So this is how the bike looks after crossing 500 almost 40 kilometers. तो फाइनली अपनी जयपुर की राइड होगी कंप्लीट एंड वी आर एट होम विद अवर मोटरसाइकिल। एंड करीब 540 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। बहुत मज़ा आया, बहुत आराम से हमने राइड करा है। बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि प्लेजेंट नहीं थी, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, राइड सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वन।